हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी आसान सा चैप्टर है और सिर्फ 3 एक्सरसाइज है इसमें और तीनों एक एक करके हम कंप्लीट उसको सीख लेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पूरा वीडियो को A to Z पूरा आपको देखना है और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें आपका पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा जिसमें आपको दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। एक्सरसाइज 7.2 में आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 7.2 में आपको कुछ मेरे पास में बुक है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज 7.2 में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको एक तो फॉर्मूला रहता है मिड पॉइंट और दूसरा एक चीज होता है रेशियो। रेशियो में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको दो पॉइंट दिया हुआ है और एक तीसरा पॉइंट इसके मिड में दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पॉइंट इस पूरे लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, वो या तो आपको रेशियो दिया रहता है तो आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालने का रहता है ये। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन आपको 7.2 में बनाने को मिलता है। पहला तो मिड पॉइंट और दूसरा होता है रेशियो। रेशियो आपको ये देखना है कि इसमें इसका फॉर्मूला इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसके बाद में आपका एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में आपको क्या पढ़ना है, 7.3 में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें आपको एक फॉर्मूला मिलेगा और इस फॉर्मूला से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एक्सरसाइज 7.1 को देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्या है, मान लीजिए दो पॉइंट है x1 y1 एंड x2 y2। आपको इन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और ये पूरा ये सब कुछ एक रूट के अंदर में होगा। तो एक एग्जांपल हम बना देते हैं। क्या एग्जांपल है, आपका एक्सरसाइज 7.1 से एक पहला क्वेश्चन है कि आपको एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसमें आपका डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट के बीच में 2,3 एंड 4,1 के बीच में। तो काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है। मान लीजिए ये पॉइंट ए नाम कर देते हैं इसको बी, तो ये भी डिस्टेंस आपको कितना आसानी से निकल जाएगा, x1 माइनस x2 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 माइनस 4 मीन्स -2, 3 माइनस 2 मीन्स +2। -2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये आ गया √8, जिसे हम 2√2 भी लिख सकते हैं, प्लस एंड माइनस, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे ये प्लस ही होगा, माइनस का जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल भी आपने सॉल्व कर लिया है। और इस चैप्टर में आप एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.1। तो इस एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 3 पॉइंट है 1,5 2,3 एंड तीसरा पॉइंट है -2, -11। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये काफ़ी आसानी से आप सॉल्व करेंगे। करना क्या है आपको, आपको इन तीनों पॉइंट 3 बार आपको डिस्टेंस निकालना है। नेमिंग यहाँ पे कर लेते हैं ABC।
पहले तो आपको ए बी निकालना है, फिर आपको बी सी निकालना है, उसके बाद आपको ए सी निकालना है। जब आप तीनों डिस्टेंस को निकाल लेंगे तो होगा क्या कि दो साइड को, जब आप साइड 1 प्लस साइड 2, मतलब कि आप नाम दे देते हैं, इसे साइड 1, इसे साइड 2 और ये साइड 3, ऐसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो साइड 1 साइड 2 को अगर ऐड करेंगे और साइड 3 के इक्वल आता है तो आपका ये कोलिनियर है, या तो ये संरेखीय है। संरेखीय का मतलब तीनों एक ही लाइन में है या नहीं, ये चेक करना है। मान लीजिए ये 2 आता है, ये 2 आता है, ये 4 आता है, तो बोलेंगे यस, क्योंकि दोनों का सम इसके इक्वल है। मान लीजिए ये 3, ये 1 और ये 4 आता है, तो भी वही चीज़। मान लीजिए ये 3, ये 2 और ये 5 आता है, तो उस कंडीशन में भी यस हो जाएगा। दो साइड का सम तीसरे के इक्वल में आना चाहिए, कैसे भी आए, किसी भी ऑर्डर में आए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का क्राइटेरिया बस इतना ही है। ए बी, बी सी और ए सी। कौन सा फॉर्मूला? जो पिछले वाले पेज में अभी हमने यूज किया, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। और इसके बाद एक्सरसाइज 7.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्या है, आपको यहाँ पे रेशियो टाइप में कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि ये एक लाइन है ए बी, इसे नाम दे देते हैं ए बी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका x2 y2। तो इसके अलावा यहाँ पे मिड में कहीं पे भी एक और पॉइंट हो सकता है, जिसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ सी लिखें या कुछ लिखें, ऐसे मैं सी लिख लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं एक्स वाई। और इसके बाद क्या होता है कि ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है, या हमें कभी फाइंड आउट करना रहता है। तो इसे हम M1 से डिनोट करते हैं और इसे M2 से। M1 मान ले M1 कोई वैल्यू होता है तो यहाँ पे सिर्फ M1 ही यूज करते हैं, और M2 भी कोई वैल्यू होता है जो कि क्वेश्चन में और लगभग सारे क्वेश्चन में गिवन रहता है, आपको ये दोनों निकालने का रहता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है x, इस वाले x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस M1 को इस x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, M1 इंटू x2 प्लस इस M2 को इस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे, M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका एक फॉर्मूला है। और ये जो y है, सेम आपका y का फॉर्मूला है, बस x के जगह पे आप y लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपका दोनों फार्मूला बन जाता है। एक्सरसाइज 10.2 का इतना ही फार्मूला है। और इसके अलावा मिड पॉइंट का एक फार्मूला होता है। मान लीजिए ये एक्स और वाई ए बी के एकदम बीचों बीच है, ये एक्स वाई एकदम बीचों बीच है, तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 और x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, y के लिए y1 प्लस y2 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला यही है, यही फॉर्मूला से ये बनता है। कैसे? जब ए पी और पी बी, ये ए पी और ये पी बी इक्वल होगा, मतलब M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 1। जब यहाँ M1 और M2 का वैल्यू 1 यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो इजी सा ये एक्सरसाइज है, तो ज़्यादा मुश्किल सा नहीं है। इसे भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरे पास में बुक है, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप बुक ओपन कर लें। एक क्वेश्चन है पहला कि आपको 2 पॉइंट मिला हुआ है, एक है -1,7 और एक पॉइंट है 4,-3। तो इस पॉइंट को पहले तो मिला देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 10.2 का। और यहाँ पे मिड में कहीं पे एक पॉइंट है एक्स वाई। ये एक्स वाई क्या कर रहा है, इसे एक रेशियो में ब्रेक कर रहा है जो कि 2:3 है। तो यहाँ पे x1 y1 का वैल्यू है, x2 y2 का वैल्यू है
और यहाँ पे m1 m2 का वैल्यू दिया हुआ है, x और y को फाइंड आउट करना है। तो x का फॉर्मूला आपको पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। m1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 4 है, m2 का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू -1 है अपॉन 2 प्लस 3। ये आपका हो जाएगा 8 माइनस 3 अपॉन 5, 8 5 अपॉन 5, ये आपका वैल्यू आता है 1। और आपको y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। m1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू -3 है, m2 का वैल्यू 3 है, y1 का वैल्यू 7 है अपॉन 2 प्लस 3। -6 प्लस 21 अपॉन 5 मीन्स 15/5, ये आपका आ गया 3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1,3। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक टेलीग्राम का चैनल दे दूंगा जहाँ पे आप क्वेश्चन को डिस्कस कर पाएंगे मेरे साथ में। अब आपका एक्सरसाइज 7.3 में आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में आपको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.3 में आपको पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल में आपको क्या पढ़ना है, आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। ट्राइंगल में आप आज तक ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते रहे होंगे, आपको बेस का वैल्यू दिया हो मिलता है और आपको ट्राइंगल का हाइट मिला जाता है, तो आप एरिया उसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला में अप्लाई करके निकाल पाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको तीनों के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, तो इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता देते हैं कि ये होता है फॉर्मूला 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह आपका फॉर्मूला होता है जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए इस एक्सरसाइज में यूज होगा। जब भी आपको एक ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो आप इस ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्मूला से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 से मैं पिक कर रहा हूँ। 2,3 -1, 0 एंड 2, -4। इस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ अंडर ब्रैकेट, इसे x1 y1 सपोज कर लेते हैं, इसे x2 y2 और इसे x3 y3। x1 का वैल्यू देन y2 का वैल्यू और उसके बाद में y3 का वैल्यू, फिर x2 का वैल्यू, फिर y3 का वैल्यू, फिर y1 का वैल्यू, फिर x3 का वैल्यू, फिर y1 का वैल्यू, फिर y2 का वैल्यू। तो इस तरह से यहाँ पे सारे नंबर यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। 2 अंडर ब्रैकेट -4 प्लस 2 अंडर ब्रैकेट -3 -1 इंटू 7, 1/2 इंटू -8 -6 -7, 1/2 इंटू -21। ये आपका एरिया आ गया -21 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। और क्योंकि एक एरिया का कोई किसी ट्राइंगल का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ का एरिया नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो आंसर है वो 21/2 स्क्वायर यूनिट ही हो गया। तो इस तरह से पूरे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को ये हम समझ लिए। और आपको पूरा एक्सरसाइज कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट में
लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन किसी न किसी तरीके से जरूर मिलेगा। 10.3 एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो कि 3 मार्क्स का पूछा जाता है। हर साल से तो ऐसा ही आया है, इस साल की क्वेश्चन में भी जरूर पूछा जाएगा। इसमें 7.3 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि पहला तो आपका आसान है। दूसरा में आपको दिया हुआ है कि आपको एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ रहता है। ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। इसका एक रूल होता है कि ये तीनों अगर कोलिनियर है तो एरिया जो होगा वो 0 होगा। अगर आपको क्वेश्चन ये कहा जाता है, आप प्रूव कीजिए कि ये तीनों लाइन कोलिनियर है, तो आपको क्या करना है, आपको तीनों पॉइंट का एरिया निकालना है, उसके बाद में आपको दिखा देना है कि ये इक्वल टू 0 है। तो आपका ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, मतलब कि आपका तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो इसी तरह से हम पूरा एक्सरसाइज को सीख लेते हैं। और आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आपको सारा कंसेप्ट इसी तरह से पूरे बुक को क्लियर करने का जिम्मेदारी मेरा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।